वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 64 है ये। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। फंक्शंस का डेरिवेटिव हम अब तक कर चुके हैं, बट अब आपको फंक्शंस पैरामीट्रिक फॉर्म्स में मिलेंगे और उनका डिफरेंशिएशन करना है। पहले हम समझ लें कि पैरामीट्रिक फॉर्म्स में फंक्शन है, इसका क्या मतलब है। Sometimes the relation between two variables is neither explicit nor implicit, but some link of a third variable with each of two variables separately establish a relation between the first two variables. ये क्या कह रहा है कि कई बार फंक्शन, मोस्टली हम x और y में लेते हैं, कई बार फंक्शन इन दो वेरिएबल्स में उनका रिलेशनशिप हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कोई थर्ड वेरिएबल होता है, दोनों ही वेरिएबल उस थर्ड वेरिएबल से अटैच होते हैं अलग अलग, और उस थर्ड वेरिएबल के थ्रू क्या होता है, उनका आपस में रिलेशन डिफाइंड होता है। इन सच ए सिचुएशन वी से दैट द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एक्सप्रेस्ड बाय थर्ड वेरिएबल। द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर। फिर जो थर्ड वेरिएबल है उसी को ही हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। मान लो x फंक्शन है z का, y भी फंक्शन है z का, तो क्या कह देंगे कि यहाँ पे z क्या है, आपके पास एक पैरामीटर है, थर्ड वेरिएबल है। इस z के थ्रू ही x और y में हम एक रिलेशनशिप को कंसिडर कर सकते हैं। लेट अ रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y इन द फॉर्म। एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि x कोई t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो इस टाइप को हम क्या कह देंगे कि ये फंक्शन है पैरामीट्रिक फॉर्म में है विद t एज ए पैरामीटर। x और y आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप ना बनाकर किसी नेक्स्ट थर्ड वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं, और वही थर्ड वेरिएबल इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। इस थर्ड वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। जब इस फॉर्म में आपके पास x और y फंक्शन है, देन हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल से समझिए कैसे करेंगे। हम करेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 34 देखिए। फाइंड dy by dx if x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा। यहाँ हम इजीली देख सकते हैं कि x y की फॉर्म में नहीं है या फिर y x की फॉर्म में नहीं है, ये किसी और वेरिएबल थीटा की फॉर्म में है। ठीक है, तो यानी कि किस फॉर्म में है, आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में है। इनका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे। अब हमें इतना पता है फंक्शन जिस वेरिएबल में होता है उसी के पर्टिकुलर उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अब थीटा किस, अब x किस में है, थीटा में है फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या निकलेगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही निकलेगा। x क्या है, a cos थीटा, तो हमने x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल दिया। a तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। y भी क्या फंक्शन है, a sin थीटा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालिए, a, और sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy by dx। तो हम dy by dx को थीटा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर हम dy by d थीटा अपॉन में dx by d थीटा करें तो हमारे पास यही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब अपॉन में है टर्म्स, ऊपर मल्टीप्लाई में करेंगे तो पलट जाएंगी। dx by d थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, d थीटा by dx। और अब यहाँ ध्यान से देखें तो d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किसकी फॉर्म है, dy by dx की ही फॉर्म है। यानी कि dy by dx को हम इस केस में क्या लिख सकते हैं, dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx। अब इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, जस्ट पुट द वैल्यूज। dy by d थीटा की हमने वैल्यू रखी, ये d थीटा by dx है, इसका रिवर्स है, यानी कि ये अपोन में चला जाएगा, माइनस में a sin थीटा। जो टर्म कट रही है काट दीजिए, a से a कट रहा था, माइनस में cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये आपके पास बन गया cot थीटा। यही हमारा आंसर आ गया। x का x थीटा में फंक्शन था, dx by d थीटा निकाल दिया। y भी थीटा में फंक्शन था, dy by d थीटा निकाल दिया। dy by dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx। तो यहाँ से हमने dy by d थीटा की वैल्यू रखी, और d थीटा by dx का मतलब ये 1 अपॉन में होगी, इसको बटे में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस में cot थीटा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 35 देखिए।
फाइंड dy बाई dx इफ x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू 2at। अब ये t में है फंक्शन, तो इनका डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू t ही निकालेंगे। dx बाई dt निकालेंगे, क्या आएगा 2at। dy बाई dt निकालेंगे, क्या आएगा 2a। अब हमें निकालना क्या था, dy बाई dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो इसकी वैल्यू क्या है 2a अपॉन में dt बाई dx चाहिए तो अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन में 2at। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, क्या आ गया 1 अपॉन में t हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम सिंपली डेरिवेटिव कर रहे हैं और हमारे जो पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वहां पे हम रख रहे हैं वैल्यूज को। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फाइंड dy बाई dx इफ x इक्वल टू a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस में cos थीटा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, a और थीटा की मल्टीप्लाई a थीटा, a और साइन थीटा की मल्टीप्लाई a साइन थीटा। अब डेरिवेटिव निकाल दें, dx बाई डी थीटा क्या आएगा यहाँ पे a और यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा cos थीटा। y क्या दे रखा है a इंटू 1 माइनस में cos थीटा, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट आ गया a एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और माइनस ऑलरेडी है तो ये टर्म आपके पास क्या आ गई है प्लस की। हमने dx बाई डी थीटा निकाल लिया, हमने dy बाई डी थीटा निकाल लिया, बट हमें निकालना है dy बाई dx। तो इनकी वैल्यूज को हम रखते हैं, देखिए आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम कर चुके थे dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, हमें निकालना था dy बाई dx। तो dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। पहले dy बाई डी थीटा की वैल्यू रखी a साइन थीटा, ये डी थीटा बाई dx है तो ये 1 अपॉन में वैल्यू है तो बटे में इस वैल्यू को रख दिया। वैसे तो ये आंसर आ चुका है, बट सिंप्लीफिकेशन हम जहाँ पे पॉसिबल है वहां हम कर देते हैं, यहाँ पे पॉसिबल है, देखिए कैसे करेंगे। ऊपर a है, नीचे से भी हमने a कॉमन ले लिया, a से a कैंसिल आउट हो गया। अब साइन 2 थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जो 2 होता है 2, जहाँ पे 2 थीटा है फिर वहां पे थीटा थीटा बच जाता है। यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। 1 प्लस में कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है। तो ऊपर तो हमने लगा लिया साइन 2 थीटा का और 1 प्लस कॉस थीटा का हमने नीचे फॉर्मूला लगाया। 2 थीटा होता है तो थीटा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 कॉस स्क्वायर, बट थीटा है तो उसका हाफ हो गया थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 बार है ये 1 बार है तो 1 बार कैंसिल आउट। साइन अपॉन में कॉस, ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है टेंजेंट का होता है। ये सारा सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, ठीक है। हमें सिंपली बाकी मेथड वही था, x थीटा का फंक्शन था तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y भी थीटा का फंक्शन था तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई dx का फॉर्मूला लगाया, दोनों वैल्यूज रखी, जो सिंप्लीफाई हो सकता था उसको सिंप्लीफाई किया और एंड में हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया है टेंजेंट थीटा बाय 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 37 देखिए, फाइंड dy बाई dx इफ x की पावर 2 बाई 3 प्लस y की पावर 2 बाई 3 इक्वल टू a की पावर 2 बाई 3। जब हमें डेरिवेटिव निकालना है मतलब हमें y फंक्शन चाहिए x फंक्शन चाहिए और बस हमें यहाँ पे कंडीशन दे दी फंक्शन ना देके, तो हम अपने तरफ से x और y की ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमने क्या एज्यूम किया, x की वैल्यू को a cos क्यूब थीटा और y की वैल्यू को a sin क्यूब थीटा। हमने a लेना है, ये हमें हिंट दे रखा है और सिंप्लीफाई करके हमें लास्ट में सिर्फ a को ही छोड़ना है, मतलब साथ में जो लेंगे वो आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो हम एक आइडेंटिटी को ध्यान में लेके चल रहे हैं और उसी के बिहाफ पे हमने ये एज्यूम किया है। कैसे आएगा देखिए जरा, x की पावर 2 बाई 3 प्लस y की पावर 2 बाई 3, इसकी वैल्यू निकाले हम, हमने x की वैल्यू रखा और y की वैल्यू रखा, पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, a की पावर 2 बाई 3 और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होएगा तो cos स्क्वायर थीटा, a की पावर 2 बाई 3 और ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा। दोनों में a की पावर 2 बाई 3 है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये आ गया a की पावर 2 बाई 3, यानी कि x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा
और y की वैल्यू a sin क्यूब थीटा के केस में हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमें ये वैल्यूज मिल गई हैं और अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे जो हमें निकालना था। Hence x equal to a cos cube theta, y equal to a sin cube theta is a parametric equation of x की power 2 by 3 plus y की power 2 by 3 equal to a की power 2 by 3। इस इक्वेशन के पैरामीट्रिक फॉर्म ही तो है, क्योंकि x किसका फंक्शन आ रहा है, थीटा का, y भी किसका फंक्शन आ रहा है, थीटा का। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल हमें मिल रहा है थीटा, पैरामीटर क्या है यहाँ पे, थीटा। थीटा की फॉर्म आ चुकी है, हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म आ चुकी है और पैरामीट्रिक फॉर्म के ही हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब x और y मिल गया है, इनका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर हम dy by dx की वैल्यू में उन्हें पुट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो x क्या था, a cos क्यूब थीटा और y क्या था, a sin क्यूब थीटा। x थीटा का फंक्शन है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a एज इट इज, पहले पावर को सॉल्व किया, आगे लेके आए 3 cos स्क्वायर थीटा और फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे पावर आगे लेके आए 3 sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। अब डेरिवेटिव आ चुके हैं, हमें तो निकालना था dy by dx। इसको क्या लिख सकते हम, dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx। पहले dy by d थीटा और अपॉन में dx by d थीटा। 3 से 3 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, पावर 2 बार थी साइन स्क्वायर की, एक बार कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर 2 बार है, एक बार से कैंसिल आउट, साइन अपॉन में कॉस बचा और माइनस का बचा, यानी कि माइनस में टेंजेंट थीटा हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, यहाँ से निकालते हैं। जो हमारे पास x और y की वैल्यू है, यहाँ से y अपॉन में x, a साइन क्यूब थीटा अपॉन में a कॉस क्यूब थीटा, a से a कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया y अपॉन एक्स इक्वल टू टेंजेंट क्यूब थीटा आ गया। बट हमें सिर्फ टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्यूब दूसरी साइड में जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, y अपॉन में x का क्यूब रूट, और माइनस का साइन तो है ही एज इट इज। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हमें क्या कहा गया था, एक इक्वेशन दे रखी थी और फिर हमने dy by dx निकालना था। हमने x और y की कुछ वैल्यू एज्यूम की और देखा कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें x और y की ऐसी वैल्यूज मिल गई जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, बट ये किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में थे, तो हमने उसी के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकाल दिया और फिर हमने dy by dx में उनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई किया, एंड में जो पैरामीटर था उसको हटाया, थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इतने ही एग्जाम्पल थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। होप की एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।